नमस्ते। तो नवरात्रि की हमारी ये यात्रा आज 5वें दिन पर आ पहुंची है। जी, 5वां दिन। और आज हम देवी के एक ऐसे स्वरूप की बात करने वाले हैं जिनका नाम सुनते ही मन में एक वात्सल्य सा उमड़ता है। बिल्कुल, माँ स्कंद माता। हाँ, माँ स्कंद माता। उनका स्वरूप भी देखिए कितना विशेष है। वो अकेली नहीं है, अपने पुत्र कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहते हैं, उनको गोद में लिए हुए हैं। सही कहा। ये स्वरूप अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आज हम माँ स्कंद माता की कथा को, उनके स्वरूप के पीछे जो प्रतीक हैं, उनके नाम का अर्थ, पूजा का महत्व और जीवन के लिए उनका क्या संदेश है, इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और माँ स्कंद माता का स्वरूप सच में बहुत ध्यान खींचता है। ये सिर्फ एक माँ का चित्र नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, ये दिव्यता, शक्ति और वो जो कोमलता होती है ना, उसका एक अद्भुत संगम है। इसमें एक पूरी कहानी है, जैसे आपने कहा। शास्त्रों में, कथाओं में उनके रूप का बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। वे कमल के फूल पर बैठी हैं। हाँ, पद्मासन में। इसीलिए पद्मासिनी भी कहते हैं उन्हें। अच्छा, पद्मासिनी। श्वेत वर्ण है, शांत, एकदम करुणामयी मुख। और जैसा आपने कहा, सबसे खास बात, उनकी गोद में बालक स्कंद है। जी, और उनकी 4 भुजाएं हैं। हाँ, ऊपर वाली जो 2 भुजाएं हैं, उनमें उन्होंने कमल के फूल पकड़े हुए हैं। कमल, हाँ। और नीचे की एक भुजा से बड़े प्यार से बालक स्कंद को संभाला हुआ है। और चौथी भुजा ऊपर उठी हुई है। आशीर्वाद देने की मुद्रा। वरदा मुद्रा कहते हैं उसे। वरदा मुद्रा, यानी वरदान देने वाली मुद्रा। भक्तों की इच्छा पूरी करने का संकेत। बिल्कुल। अभय दान देने का भी। और उनका वाहन वो भी तो है, सिंह। हाँ, शेर। हाँ, शेर पर सवार है। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सब मिलाकर, कमल पर बैठना, गोद में बालक, हाथों में भी कमल, आशीर्वाद देती हुई मुद्रा और सवारी शेर की, ये सब क्या दिखाता है? क्या मतलब है इन सब का? यहीं बन ये स्वरूप बहुत गहरा हो जाता है। देखिए, एक तरफ तो गोद में बालक स्कंद है। ये क्या है? ये है परम वात्सल्य, कोमलता, पोषण, रक्षा का भाव। ठीक है। दूसरी तरफ उनका आसन है कमल। कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। पर रहता है पवित्र, सुंदर। सही बात है। तो ये पवित्रता, अनासक्ति, मतलब दुनिया में रहते हुए भी उससे ऊपर उठना, आध्यात्मिक चेतना, उसका प्रतीक है। अच्छा। और फिर है वाहन सिंह, शेर, वो शक्ति, साहस, निर्भयता का प्रतीक है, राजसी सत्ता का भी। और वरदा मुद्रा उनकी कृपा, उनकी रक्षा करने की शक्ति को दिखाती है। तो ये एक क्या कहें, इस संतुलन है। कोमलता भी है, शक्ति भी है, वैराग्य भी है, सक्रियता भी, रक्षा भी है और शासन भी। ये संतुलन वाकई अद्भुत है। पर क्या कोई खास वजह थी, कोई कहानी, कि देवी को इसी रूप में आना पड़ा, मतलब बालक को गोद में लिए हुए शेर पर सवार? हाँ, इसके पीछे एक बहुत जरूरी पौराणिक कहानी है। एक असुर था, तारकासुर। हाँ, सुना है। उसमें देवताओं को बहुत परेशान कर रखा था और उसे वरदान था कि उसकी मौत सिर्फ शिवजी के पुत्र के हाथों ही हो सकती है। अच्छा, सिर्फ शिव पुत्र ही उसे मार सकता था? हाँ, तो देवताओं ने प्रार्थना की। फिर भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ और कुमार कार्तिकेय यानी स्कंद का जन्म हुआ, जिनका जन्म ही तारकासुर का वध करने के लिए हुआ था। बिल्कुल, संसार को उसके अत्याचार से बचाने के लिए। तो माँ स्कंद माता असल में उसी दिव्य बालक की माँ है। उनका ये रूप उसी मातृत्व शक्ति का प्रतीक है जिसने उस महान योद्धा को जन्म दिया, पाला पोसा, उसे सक्षम बनाया। समझ गया। तो वो सिर्फ माँ नहीं है, वे उस उद्देश्य को पूरा करने वाली शक्ति का स्रोत है। और सिंह पर बैठना, वरद मुद्रा, ये उनकी अपनी शक्ति और रक्षा करने की क्षमता को दिखाता है, जो बालक स्कंद की रक्षा के लिए भी जरूरी थी। अच्छा, तो ये सिर्फ एक माँ बेटे की तस्वीर नहीं है, ये तो एक डिवाइन मिशन, एक दैवीय उद्देश्य की तैयारी का प्रतीक है। बिल्कुल। बालक स्कंद को गोद में लेना मतलब उस महान उद्देश्य का पोषण करना। और शेर पर बैठना ये दिखाता है कि ये कोमलता कमजोर नहीं है, बल्कि इसके पीछे अपार शक्ति है। बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि माँ होने का मतलब सिर्फ प्यार देना नहीं है, बल्कि अपनी संतान को उसके जीवन के लक्ष्य के लिए तैयार करना, उसे काबिल बनाना और उसकी रक्षा करना भी है। उनके हाथों में जो कमल है, उनका भी कोई खास मतलब है? हाँ, वो भी महत्वपूर्ण है। कमल दिव्यता का प्रतीक है, सुंदरता का, ज्ञान का। तो देखिए, एक हाथ में बालक स्कंद है यानी जिम्मेदारी, कर्म। हाँ। और दूसरे हाथों में कमल यानी ज्ञान, पवित्रता,
ये संतुलन दिखाता है कि वे सांसारिक कर्तव्य निभाते हुए भी अपनी आध्यात्मिक चेतना में स्थित हैं। ये तो बहुत ही गहरा अर्थ है। अब आते हैं उनके नाम पर, स्कंद माता। इसका मतलब तो काफी सीधा लगता है। हाँ, बिल्कुल सीधा है, स्कंद की माता। पर इस नाम का महत्व इसके मतलब से कहीं ज्यादा गहरा है। वो कैसे? देखिए, ये सोचना कितना दिलचस्प है। देवी के इतने रूप हैं, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, है ना जी। वे सब अपनी किसी शक्ति या गुण के लिए जानी जाती हैं। पर यहाँ माँ का नाम और उनकी पहचान सीधे उनके बेटे से जुड़ी है। हाँ, ये बात तो है। ये उनके माँ होने की महिमा को दिखाता है। ये बताता है कि माँ होना अपने आप में कितना बड़ा, कितना गौरवशाली और दिव्य पद है। तो ये नाम उनकी पहचान को छोटा नहीं करता, बल्कि उसे एक खास गौरव देता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये मातृत्व को, माँ होने को दिव्यता के केंद्र में ले आता है। ये बताता है कि बनाने की, पालने पोसने की शक्ति जो माँ का मूल स्वभाव है, वो खुद एक परम शक्ति है। वे सिर्फ एक देवी नहीं है जो माँ भी हैं, बल्कि वे माँ होने की वजह से ही देवी के इस खास रूप में पूजी जाती हैं। उनकी दिव्यता उनके वात्सल्य में है, उनके स्नेह में है। सही कहा। ये नाम हमें याद दिलाता है कि किसी का पालन पोषण करना, उसे प्यार और सुरक्षा देना, उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करना, ये सब कितने जरूरी और पवित्र काम है। वाह, मतलब उनका नाम ही उनके पूरे स्वरूप और संदेश का सार है। चलिए अब बात करते हैं उनकी पूजा के महत्व की। मानते हैं कि नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा से खास फायदे होते हैं। सबसे ज्यादा क्या सुनने में आता है? सबसे आम मान्यता तो यही है कि माँ स्कंद माता की पूजा करने से परिवार में सुख, शांति, आपस में प्यार बढ़ता है। अच्छा। क्योंकि वे खुद मातृत्व का प्रतीक हैं, तो उनकी कृपा से घर परिवार में मधुरता आती है, झगड़े वगैरह कम होते हैं। और संतान के लिए भी उनकी पूजा खास मानी जाती है ना, जैसे संतान प्राप्ति या उनकी सुरक्षा के लिए। हाँ, ये तो बहुत स्वाभाविक है। क्योंकि वे खुद बालक स्कंद को गोद में ली हैं, तो भक्तों का ये विश्वास पक्का होता है कि वे संतान चाहने वालों को आशीर्वाद देती हैं। और जिनकी संतानें हैं, उनकी तरक्की, उनकी सेहत, उनकी सुरक्षा माँ सब देखती हैं। माँ का दिल तो बच्चे के लिए ही धड़कता है ना। सही बात है। तो भक्त मानते हैं कि स्कंद माता बच्चों पर आने वाले हर संकट को टाल देंगी। ये तो हुए फायदे जो उनके माँ वाले रूप से सीधे जुड़े हैं। लेकिन कुछ और भी कहते हैं, कुछ ऐसा जो थोड़ा और गहरा है। कहते हैं कि उनकी पूजा से भक्त को बुद्धि भी मिलती है, भक्ति भी और वैराग्य भी। हाँ। अब ये थोड़ा सोचने वाली बात है, एक माँ के रूप में पूजी जाने वाली देवी वैराग्य कैसे दे सकती हैं? वैराग्य तो दुनिया से अलग होना होता है ना। ये बहुत अच्छा सवाल है। और यही माँ स्कंद माता के स्वरूप की मतलब पूरी तस्वीर सामने आती है। देखिए, वे बैठी कहाँ है? कमल पर। हाँ, कमल पर। कमल कीचड़ में उगता है, पर खुद उससे बिल्कुल अलग, पवित्र और सुंदर रहता है ना। बिल्कुल। यही वैराग्य है। संसार में रहते हुए भी, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी मोह माया से ऊपर उठना, अनासक्त रहना, उनकी पूजा हमें यही सिखाती है। अच्छा, तो वैराग्य का मतलब सब छोड़ देना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि सही नजरिए से जीना है। पारिवारिक और दुनिया के काम करते हुए भी मन की शांति और आत्मा की शुद्धि कैसे बनाए रखें। समझ गया। और उनका जो शांत करुणामय रूप है, जो वरदा मुद्रा है, वो बुद्धि और विवेक का प्रतीक है। वे हमें सही गलत में फर्क करने की समझ देती हैं। और जब बुद्धि साफ होती है, दुनिया की असलियत समझ आती है और माँ की कृपा महसूस होती है, तो अपने आप ईश्वर के प्रति भक्ति, मतलब गहरा प्यार और समर्पण, वो जाग जाता है। अच्छा। तो वे हमें जीवन जीना सिखाती हैं, प्यार और जिम्मेदारी के साथ, लेकिन बिना चिपके हुए, ज्ञान और भक्ति की रोशनी में। इसीलिए उनकी पूजा से दुनिया के सुख भी मिलते हैं, जैसे परिवार, बच्चे। हाँ। और आत्मा की उन्नति भी होती है, बुद्धि, भक्ति, वैराग्य दोनों मिलते हैं। ये तो सच में अद्भुत है। वे एक साथ कितने स्तरों पर काम करती हैं, पारिवारिक भी, सामाजिक भी और आध्यात्मिक भी। तो अगर इन सब बातों को समेटें, तो माँ स्कंद माता की कहानी और उनका स्वरूप हमें जीवन के लिए क्या खास संदेश देते हैं? मुझे लगता है सबसे पहला और सबसे साफ संदेश है ममता की, करुणा की और पोषण की अपार शक्ति। दुनिया अक्सर शक्ति को कैसे देखती है? दबदबा, कंट्रोल या शायद गुस्सा, है ना? हाँ, आमतौर पर तो यही सोच है। लेकिन माँ स्कंद माता का रूप हमें याद दिलाता है कि किसी की देखभाल करने में, किसी को प्यार देने में, किसी को आगे बढ़ने में मदद करने में, उसमें कितनी जबरदस्त ताकत होती है। ये एक शांत, स्थिर बनाने वाली शक्ति है।
और दूसरा संदेश शायद ये है कि जीवन का असली मतलब सिर्फ अपनी तरक्की में नहीं है, हाँ, बल्कि अपने लोगों, अपने परिवार, अपने समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उन्हें निभाने में है। दूसरों को प्यार और सुरक्षा देना यही जीवन को सार्थक बनाता है। निश्चित रूप से उनका पूरा स्वरूप ही इसी जिम्मेदारी और रक्षा के भाव को दिखाता है। वे सिखाती हैं कि सच्ची खुशी और संतोष दूसरों के जीवन में कुछ अच्छा करने से मिलता है। यह हमें स्वार्थ से ऊपर उठकर सेवा करने की प्रेरणा देता है। और एक तीसरा संदेश जो शायद सबसे जरूरी है, और हमने पहले भी बात की थी, शक्ति तभी पूरी होती है, तभी अच्छी होती है जब उसमें करुणा हो। सिर्फ ताकत होना काफी नहीं है। हाँ, ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। शक्ति अगर बिना करुणा के हो तो वो विनाशकारी बन सकती है, जालिम बन सकती है। सही बात है। मां स्कंद माता का सिंह वाहन उनकी शक्ति दिखाता है, लेकिन उनकी गोद में बालक स्कंद और उनका वो करुणामय चेहरा ये पक्का करते हैं कि ये शक्ति हमेशा रक्षा, पोषण और भलाई के लिए ही इस्तेमाल होगी। सच्ची शक्ति वो है जो दूसरों को ताकत दे, उनका भला करे, ना कि उन्हें दबाए। जब शक्ति और करुणा मिलते हैं तभी दिव्यता आती है। ये सोच तो लीडरशिप के बारे में भी हमें दोबारा सोचने पर मजबूर करती है ना, चाहे वो परिवार में हो, समाज में या कहीं काम पर। बिल्कुल, ये हमें सिखाता है कि असली लीडर सिर्फ हुक्म देने वाला या कंट्रोल करने वाला नहीं होता, बल्कि वो होता है जो अपनी टीम की, अपने लोगों की देखभाल करता है, उनके दुख सुख को समझता है, उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। ठीक वैसे ही जैसे मां स्कंद माता बालक स्कंद का पोषण कर रही हैं। जनक असर पैदा कर सकती है। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, ये जीवन जीने का, लीड करने का और समाज बनाने का एक गहरा सबक है। तो आज की इस बातचीत में हमने मां स्कंद माता के स्वरूप के कई पहलुओं को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे उनका रूप मां की कोमलता और शेर की शक्ति का एक अद्भुत संगम है। जी। कमल पर उनका बैठना पवित्रता और अनासक्ति दिखाता है। हमने उनके नाम स्कंद माता के गहरे अर्थ को समझा, जो मां होने के गौरव और दिव्यता को बताता है। बिल्कुल। हमने उनकी पूजा के महत्व को जाना, कैसे वो पारिवारिक सुख शांति, बच्चों की तरक्की और सुरक्षा के साथ साथ बुद्धि, भक्ति और वैराग्य जैसे आध्यात्मिक गुण भी देती हैं। हाँ, दोनों तरह के लाभ। और सबसे जरूरी, हमने उनके मुख्य संदेश को समझा कि करुणा और पोषण से भरी हुई शक्ति ही सच्ची, पूरी और कल्याणकारी शक्ति है। और यहाँ एक सवाल हमारे सोचने के लिए रह जाता है, ये बात की देवी के एक इतने महत्वपूर्ण रूप की पहचान और महिमा खासतौर पर उनके मां होने से जुड़ी है। ये हमें पोषण करने वाले गुणों की शक्ति के बारे में क्या सिखाता है? आज की दुनिया में जहां अक्सर हम क्या देखते हैं, आवाज बुलंद करना, मुकाबला करना, कंट्रोल करना, इसी को शक्ति मान लिया जाता है ना? हाँ, ज्यादातर तो यही दिखता है। तो क्या हम करुणा, देखभाल, सहानुभूति, पोषण, इन गुणों को वाकई शक्ति का असली और शायद ज्यादा टिकाऊ रूप मानते हैं? क्या हम इन्हें महत्व देते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। सोचिए, अगर हम अपने रिश्तों में, अपने काम की जगह पर और समाज के फैसलों में ये स्कंद माता सिद्धांत यानी पोषण और करुणा वाली शक्ति को ज्यादा महत्व दें, तो क्या बदलाव आ सकते हैं? क्या ये दुनिया को एक बेहतर दिशा में ले जाने की चाबी हो सकती है? ये वाकई सोचने और मनन करने लायक बात है। खैर, कल हम नवरात्रि के छठे दिन की यात्रा पर आगे बढ़ेंगे और माँ कात्यायनी की कथा, उनके स्वरूप और उनके संदेश को समझने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। आज के लिए इतना ही। जय माता दी। जय माता दी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल कथा सागर कहानियों का समुद्र को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप जुड़ें हमारी अगली कहानी के साथ। सुनते रहें, सीखते रहें और हमेशा अपनी कहानी को आगे बढ़ाते रहें। जय माता दी।